वगैरह नहीं था। योगेश जी हैं। डन। नमस्कार, ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 34वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी और आज हमारे 34वें एपिसोड में हमारे साथ मेहमान हैं गौरव भारद्वाज जी। आपने कई सारी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी गली मोहल्लों में कि कुछ आवाज़ दे के, चाहे वो, मैं उन सब चीज़ों से कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है दाल रोटी वाले। हम जनरली अपने घरों में बात करते हैं, या पहले कभी कहा जाता था कि भाई अगर गरीबों को कोई खाना है तो वो दाल है, लेकिन आजकल तो वो हम जो मिडिल क्लास लोग हैं या अमीर लोग हैं उनके लिए भी बड़ी मुसीबत है दाल। लेकिन फिर भी इस समय में आप दाल रोटी वाला यानी कि DIW, अभी जब बहुत ज़्यादा पीक टाइम कोरोना का चल रहा था, महामारी चल रही थी, उस दौरान आप इनकी टी शर्ट देख रहे हैं, कलर में थोड़ा समय कंफ्यूज हो जाता हूँ लेकिन मुझे ऑरेंज जैसी लग रही है। तो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए जहाँ पे भी DIW लिखा हो उस पर वो मिल जाए तो ये समझ लो कि ये दाल रोटी वाले आ गए हैं। और जो गरीबों को और जो ज़रूरतमंद हैं जिनके पास खाने की सुविधा नहीं है, जो क्योंकि रिक्शे वाले हो गए, ये हो गए, उन सब का काम बंद हो गया था, तो उन सब लोगों तक इन्होंने खाना पहुँचाने का काम किया। मैं सीधा आपसे ही बात करता हूँ और आपसे ही चाहूँगा कि आप ही विस्तार से हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें बताएं। गौरव जी, किस तरह से आपने इस संस्था की जो DIW है आपकी दाल रोटी वाले, कैसे ये माइंड में आया कि बड़ा डिफरेंट सा और कैची सा नाम है दाल रोटी वाले। लोग संस्थाओं के नाम अलग अलग तरह से रखते हैं, लेकिन ये बड़ा अलग सा ही है, और क्योंकि ये फोकस्ड है एक ही चीज़ पे है, दाल रोटी वाले, तो इसका मतलब सिर्फ दाल रोटी से कनेक्ट करता है। तो कैसे आपको लगा कि नाम यही रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपनी और अपनी टीम की ओर से जी आप सबको बहुत 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 बधाई भी देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए कि जब से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया जी, एक मैसेज हमें आपसे डेली मिलता था कि फरीदाबाद के अंदर कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। मतलब हमारा डर जो था आपके उस मैसेज से अक्सर कम होता गया जी। और मैं मतलब एक बार चाहता हूँ कि खड़े हो करके मैं आपको एक बार सैल्यूट करूँ, ताकि आपने, नहीं सच में बहुत से ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको हम देखते हैं जी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं इस चीज़ को कहूँगा। मैं अक्सर और भी जब हम लोग कहीं बैठते हैं बात करते हैं तो न्यूज़ NCR का मैं जिक्र हमेशा करता हूँ जी, शायद मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं इसको शेयर भी करूँ जी। तो इसके लिए आप सबको हमारी और हमारी टीम की ओर से आप बहुत सबको बहुत धन्यवाद सैल्यूट आपका। है और स्पेशल थैंक्स है एकता मैम का भी। सर मैं DIW के बारे में जिक्र ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं उससे पहले भी ये बताना चाहूँगा कि मैं इस में कैसे आया, कैसे जुड़ा मैं इस संस्थाओं से। एक संस्था है जी, मिशन जागृति, जी, 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 जी। परवेश मलिक जी उसके फाउंडर हैं। फरीदाबाद में कौन है जो नहीं जानता हो? नहीं जी, जानता हूँ। जी, 2008 में एक बार उन्होंने मुझे कॉल की। जी, उन्होंने कहा कि मैं गौरव ऐसे ऐसे एक संस्था बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं उस टाइम NGOs के बारे में इतना नॉलेज हमें नहीं था, तो मैं शायद कहीं ना कहीं नहीं जुड़ पाया। जी। लेकिन आज से करीब 5-5.5 साल पहले एक दिन ऐसे फिर उन्होंने मुझसे जिक्र किया, मैं भी उनके काम देखता था, तो मुझे भी अंदर से वो लगने लगा कि नहीं, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैं एक एज ए वॉलंटियर उनके साथ जुड़ा, 3 साल तक काम किया। फिर मैं उसी संस्था से फरीदाबाद के अंदर मैं उसी संस्था का जिलाध्यक्ष बना। अच्छा। और करीब 1 साल तक मैंने उस पद को संभाला। फरीदाबाद के अंदर और भी बहुत सी संस्थाएं थी जिनके साथ मैं जुड़ता रहा। एक संस्था थी सेफ एंड सिक्योर हरियाणा, जी, जिसको हमारे ACP राजेश चेची जी क्राइम फरीदाबाद में थे, उन्होंने शुरू की पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप के रूप में। जी, 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 PPP। यस। तो हम लोगों ने उसमें भी खूब काम किया क्राइम से रिलेटेड। तो उस संस्था को भी हमने आज से 2 साल पहले रजिस्टर किया था। जी। फिर उसके बाद अचानक एक दिन हम लोग
फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो बात होने लगी कि यार बहुत सी एक दो ऐसी संस्थाएं हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों का खाना डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका था वो हम लोगों को मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं अलग सा लगता था। जी जी। तो हम लोग ऐसे बैठे, तो हमने कहा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने बात करते करते दिमाग में बस यही आया कि हम लोग खाना अगर बांटना चाहते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश फूड बांटेंगे, ताकि गरम गरम हम लोग किसी को खिला सकें। फिर ये सोच आई कि भी ऐसा कहाँ और कैसे शुरू किया जा सकता है कि जहाँ सिर्फ ज़रूरतमंद लोग हैं। तो हम लोगों ने ये 26 जनवरी को हम लोग ऐसे ही बैठे, जैसे बात हुई, तो 7 दिसंबर को हमने अपनी फर्स्ट ड्राइव जो थी ESI हॉस्पिटल सेक्टर 3 से जी शुरुआत की जी। उसमें हम लोग उसमें हम थोड़े दिन चले। चलने के बाद अचानक एक दिन ऐसे लगने लगा कि हमारा जो खाना है तो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो यानी कि यहाँ कितनी ज़रूरत है खाने की। बिल्कुल। फिर हम उसको 200 लोगों का खाना जो था हम लोग बनाने लगे और वहाँ बांटने लगे। बस इसी तरीके से फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो थे वो हमारे शुरू हुए। फिर वहाँ हम 3 दिन खाना जो था वो बांटते थे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे। अच्छा। हाँ जी, और 200 लोगों का खाना बनता था। तो कितने लोग हैं आपके DRW टीम में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 19 जन जी 2020 को हमने अपना फेसबुक ग्रुप बनाया था। अच्छा, ये कोरोना से पहले या कोरोना से पहले? कोरोना आने से थोड़े दिन पहले। जी जी। तो उस दौरान हम लोगों के साथ करीब 25-30 लोग जो थे वो जुड़े थे, लेकिन आज की डेट में जी हमारे ग्रुप के अंदर करीब 80-82 पीपल्स हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन हुआ था उसके तुरंत मार्च में हुआ था, फेब में हुआ। और आज हमारे जो फेसबुक ग्रुप है जो हमारा, उसके अंदर 545 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े। जी। इतनी जल्दी लॉकडाउन लगा था हमारा करीब। नहीं, वो एज ए मेंबर हैं या फेसबुक? एज ए मेंबर। अच्छा, प्रॉपर मेंबर। हाँ, प्रॉपर मेंबर सभी बने हैं हमारे। जी। सबने ग्रुप्स ज्वाइन किए हमारे। मतलब मैं खुद भी अब कई बार हैरान होता हूँ कि इतनी जल्दी इतने लोग हमारे साथ जुड़े, शायद हमारे काम को देख करके या हमारी सोच को देख करके। तो मैं उन सभी मेंबर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल जी, कि जो जुड़े हमारे साथ। नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें इतने लोग जुड़कर अगर लोगों की सेवा करें तो ये तो बहुत अच्छा काम है। और कहते हैं कि सेवा, गरीबों की अगर सेवा करें तो वो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जी जी। मैं सर हमेशा जब हमने ये संस्था शुरू की थी तो जैसे बात होती थी, जैसे आपने अभी भी शब्द इस्तेमाल किया गरीब, तो मैं अपनी संस्था के अंदर ये कहा था कि जब भी हम किसी को खाना देंगे तो वो इंसान ज़रूरतमंद है। हाँ, ज़रूरतमंद है, तभी उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। जी। हमने सर मार्च तक जब हम लोगों ने खाना बांटा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने प्रशासन के साथ मिल करके खाना बांटना शुरू किया। हम लोग करीब 750 पैकेट्स जो होते थे जी, हम लोग वो डेली बांटते थे, जिसमें हम लोग करीब 250 पैकेट्स जो थे वो सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में देते थे। अच्छा। उन लोगों ने, मैं अभी भी मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारा उस टाइम इतना साथ दिया। हमें स्पेशली मना किया कि भी आप लोग नहीं, आपकी जगह हम लोग बांटेंगे। मतलब वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि भी इतनी बड़ी महामारी ये चीज़ चल रही है, और फिर भी उन लोगों ने हमारे लिए सोचा। तो मैं हमेशा उनका तहे दिल से धन्यवाद करता ही रहता हूँ। मैं हमेशा उनसे बात भी करता हूँ तो उनको आज भी थैंक्स कहता हूँ जी। तो 500 पैकेट्स जो थे वो हम लोग हुडा में दिया करते थे। मिस्टर MP सिंह हैं वहाँ पे, जी जी, उनके थ्रू फिर और जगह बटा करता था वो खाना। और करीब ये सिलसिला 3-3.5 महीने तक हम लोगों ने चलाया था। उसके बाद फिर जब ओपन हुआ लॉकडाउन, फिर हम लोगों ने सेक्टर 15 से जी खाना जो था बांटना शुरू किया। उसमें हमारा सहयोग किया RW सेक्टर 15 और उनके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर नीरज चावला। उन्होंने भी हमारा हेल्प की, हमें जगह दी खाना बांटने के लिए।
उसके बाद फिर अब थोड़े टाइम हम लोगों ने बांटा तो फिर लॉकडाउन लग जी गया। हाँ, फिर वही स्थिति, और अब की बार तो ज़्यादा गंभीर स्थिति बहुत थी। ज़्यादा गंभीर स्थिति थी सर। और इस बार भी हम लोगों ने, हम ये कहते हैं कि खाना इतना नहीं बांट पाए, लेकिन हम लोग ने रॉ खाना जो था वो कच्चा खूब बांटा। लेकिन हम लोगों ने कहीं भी, मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, हमने पहले भी कभी पिक और वीडियोस नहीं डाले। हमने अब भी महामारी के टाइम पे हमने पिक्स और वीडियोस नहीं डाले। और कईयों ने हमसे ये सवाल किए कि आप लोगों ने खाना क्यों नहीं बांटा जी, या क्यों आप लोग कहीं नज़र नहीं आए। हाँ तो सर मैं एक दिन ऐसे बैठे बैठे हम लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखी थी, जी, जिसके अंदर कोई किसी के यहाँ ज़रूरतमंद के यहाँ खाना देने जाता है। वो खाना लेकर के खाना अंदर जाने लगता है तो वो कहता है कि नहीं भाई रुक जाओ, एक फ़ोटो तो हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता है कि अगर आपको फ़ोटो लेना है तो मुझे ये खाना नहीं चाहिए। हाँ, वापस ले जाओ जी। तो सर DRW ने ये काम बिल्कुल नहीं किया, और हमें खुद को ये लगता है कि दिखा के जो किया ठीक बात है वो काम नहीं किया। जी। अक्सर हम देखते हैं कि भी छोटा सा भी कोई काम होता है, फ़ोटो, फेसबुक, इन सब चीज़ों पे आ जाती है। DRW ने फर्स्ट डे से ही ये चीज़ सोची थी कि भी हम लोग इससे नहीं, और आपकी मैंने भी देखा है आपको, हमने भी पर्सनली, हम भी आपसे उस समय पे जब मिले थे, जब आपने इसकी सेक्टर 15 से स्टार्टिंग की थी। जी। सबसे अच्छी बात तो आप लोगों की ये है कि आप एक स्थान चिन्हित करके वहाँ पर अपना वो पूरा इंतज़ाम करते हैं, और जिसको ज़रूरत है, जिसको भूख है, वो आपके पास आता है और वो खाना लेता है और वहीं पे खा के वहीं खाता है और चला जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उससे ये नहीं है कि आपको कहीं और जाके किसी के घर पे जाके आप खाना दे रहे हो, फ़ोटो खिंचा रहे हो। अब वहाँ पे कोई आदमी फ़ोटो खींचे ना खींचे, उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन DRW अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही थी कि सब लोगों को उनकी इज्जत के साथ उनको खाना मिले। सर आप बिलीव कीजिए कि हम लोग हाथ जोड़ते हैं उनके आगे, और लाइन से कि आप लोग आइए जी, हैंड सैनिटाइज भी कराते हैं, मास्क भी लगवाते हैं। बीच में तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए थे कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो हम आपको शायद खाना नहीं दे जी जी जी, वो चाहे आपकी सेफ्टी है चाहे वो हमारी सेफ्टी। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ में फिर मास्क भी देते थे आप उनको? मास्क तो नहीं, लेकिन हम लोग सैनिटाइज़र देते थे। अच्छा, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज कराना, हाँ। और अगर ज़रूरत है तो हम वो भी देते थे जी। हमने प्रशासन के साथ मिलकर के हमने प्रशासन को भी लॉकडाउन में काफ़ी सैनिटाइज़र बांटे हैं। वो हमारे फेसबुक पे भी और ग्रुप में सब जगह है जी। लेकिन ये है कि भी हमने मतलब उसको ऐसे नहीं दिखाया कि भी हम ये कर रहे हैं जी। हमारी इच्छा है, जितना हम कर सकते हैं, जितने हम कैपेबल हैं, हम सही बात करते हैं सर। जी जी। तो RWAs और इनका किस तरह का सपोर्ट रहता है आपको? और फंडिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, फंडिंग। इतने मात्रा में आप लोगों को खाना खिलाने का 500, 700 या 250 आदमी का खाना भी बहुत हो जाता है। जी जी जी। तो और खाना भी आपकी मैंने क्वालिटी देखी, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है। जी, तो जी। कैसे उसके लिए फंडिंग का कैसे अरेंजमेंट होता है? सर मैं इसमें फ़ंडिंग का ऐसे है कि पहले जब शुरू में हम लोगों ने खाना बांटना शुरू किया तो हम लोग अपने पॉकेट से करते थे। ठीक है। फिर हमें स्पॉन्सर्स मिलने लगे। हमारे पास उस टाइम करीब 1 महीने बाद ही हमारे पास 1 साल के लिए सैटरडे बुक हो गया था हमारा। अच्छा, कि सैटरडे को कोई स्पॉन्सर करेगा? सैटरडे को मैं ही आप लोगों को ये खाना और आप हमारी तरफ से ये बांटिए। बहुत सुंदर। रिक्वेस्ट करते हैं बहुत लोग बढ़िया। कि भी आप हमारी तरफ से ये चीज़ बांटिए। सेक्टर 15 का ये कि भी नीरज जी से बात हुई थी। हम लोगों ने एक्चुअली क्या कि सेक्टर 15 से शुरू करना चाहा था, तो मैंने पुलिस चौकी से पहली ड्राइव हम लोगों ने की थी जी अपने हैंड पे। तो हमने ACP ट्रैफिक जयपाल सिंह जी को बुलाया जी था। जी। और नीरज चावला जी को भी हमने वहाँ बुलाया कि RWA प्रेसिडेंट हैं। तो उनको हमारा काम या हमारी वो देख के उनको भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भी मैं आपके साथ मिलके या आपके साथ आपकी हेल्प जैसे भी होगी हम लोग करेंगे। तो फिर उन्होंने हमें वहाँ से हटा के कम्युनिटी सेंटर के बाहर जगह दे दी। और मैं दिल से थैंक्स करना भी चाहूँगा कि उन्होंने और उनके सेक्टर 15 के जितने भी रेजिडेंशियल जो लोग हैं उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट की, और उन्होंने हमें मतलब घर बैठने का मौका नहीं दिया। जी जी जी। एवरी डे हम लोग जो था डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, आफ्टरनून में भी और इवनिंग में भी। अच्छा। और उसमें हमारा तो देखिए हमारा मोटिव है सिर्फ दाल रोटी की भी आपको दाल रोटी हम लोग खिलाएं। हाँ। लेकिन उन लोगों का सर मैं क्या बताऊं कि भी हम लोगों को क्या क्या मैसेजेस आते थे। वो लोगों ने सर हर चीज़ बंटवाना शुरू किया, चाहे वो मटर पनीर हो, चाहे वो शाही पनीर हो, चाहे वो छोले, चाहे वो हलवा, गुलाब जामुन, आइसक्रीम,
कॉफ़ी, अब दाल रोटी से बड़ी किचन बन गई। बहुत सर, हम अपने आप को लकी समझते हैं जी सर। जी जी। इस मामले में तो अपने आप भी इतनी जल्दी, शायद हमारा थॉट जो था वो एक जेन्युइन थॉट था जी जी। कि अब कईयों ने हमें ये भी कहा कि यार आप एक ही जगह क्यों खाना बांटते हो, तो हमने उनसे ये कहा कि एक ही जगह नहीं है, वो लोगों की ज़रूरत है, वो वाकई में वो लोग वहाँ खा के जाते हैं, कोई हमसे लेके नहीं जाता कि भाई मेरे घर में भी कोई है आपको खिलाना, आप उनको यहाँ लेके आइए, वो खाते हैं जी। 10 अगर वो 1 2 3 4 बार भी हमसे चपाती लेते तो हम कभी नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है कि उसको एक्चुअल भूख है, पेट भरने के लिए कहाँ बांट रहे हैं, उन्हीं के लिए तो हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत सपोर्ट है सर मुझे, फरीदाबाद वासियों का भी, हम लोगों को, हमारी टीम को भी बहुत सपोर्ट है सबका। देखिए, कहते हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा से अगर किसी काम को अगर किया जाए तो लोग अपने आप ही आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपने सिर्फ दाल रोटी से शुरुआत की, उसके साथ में और भी सब्जियां और जो आप बता रहे हैं कि वो सब चीज़ें भी और भी जुड़ती चली गई, उसमें मिठाइयाँ भी जुड़ती चली गई, हलवा भी हो गया जी। तो आपने एक अच्छी और सच्ची कोशिश आपने की और वो सफल भी हुई। अच्छा, अभी तो चलिए जैसे DRW है, दाल रोटी वाला हो गया, तो इसके साथ साथ में एक तो खाना भोजन का काम आपका ये है जी। तो इसके अलावा भी कोई आप करते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए? सर अक्सर हम लोग करते हैं, क्योंकि हमने अब पहले हम लोग सिर्फ दाल रोटी वाले ही नाम से जाने जाते थे, क्योंकि आपके उस पर लिखा हुआ है सर्विंग ह्यूमैनिटी। जी। फिर हम लोगों ने इसका नाम दाल रोटी वाले सोशल ऑर्गेनाइजेशन रखा जी, जिसमें हम हर चीज़ में आगे आकर के हर किसी की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। अभी हम लोगों ने प्लांटेशन के दौरान कोशिश की कि हम लोग प्लांट्स भी लगाएं। अच्छा। और बट थोड़ा सा महामारी ऐसी चली कि भी लोग और हम भी थोड़ा सा घबराता तो हर कोई है। फरीदाबाद के अंदर सर संस्थाएं बहुत हैं, अपने अपने हैंड पे बहुत संस्थाएं हैं जो काम बिल्कुल सब अपने लेवल पे सबका अपना अपना तरीका भी है, सब कर रही हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को थोड़ा ये मानते हैं कि भी बहुत कम समय में, बीच में लॉकडाउन भी रहा प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इतना बढ़ के दिखाते भी नहीं कि भी हम ये कर रहे हैं, फिर भी आज हमारे साथ 545 लोग जुड़े। बहुत बढ़िया। और अब फिर से हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, विद इन 2 और 3 डेज़ में। गौरव जी, देखिए आपको काफ़ी अनुभव रहा है संस्था के साथ में, मिशन जागृति के साथ में भी आपने काफ़ी समय काम किया है और अब DRW आपकी खुद की संस्था है और कोरोना काल में आपने भोजन जो लोगों को कराया वो बहुत अच्छा काम, आपने पुण्य का काम किया। समाज में आपको क्या लगता है कि जो लेबर क्लास है, हम सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे क्योंकि मिडिल क्लास अपना काम चल रहा है उनका, और जो उससे ऊपर हैं वो तो अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो छोटा तबका है उसके लिए और भी संस्थाएं मैंने देखी हैं जो काम करती हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। क्या आपका उस तरफ ध्यान गया है? आप क्या सोचते हैं कि उनको इस समय फ़िलहाल की जो समय चल रहा है ये सभी के लिए बड़ा ख़राब समय है, तो क्या लगता है कि उनके लिए कुछ योजनाएँ हैं आपके पास? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब पहले भी लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने अपनी टीम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भी हमें वो जगह चाहिए जहाँ एक्चुअल नीडी लोग, बिल्कुल बहुत से स्लम एरियाज़ हैं, बहुत सी संस्थाएं वहाँ तक पहुँचती हैं जी, वहाँ तक पहुँचना चाहते थे हम लोग जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। अब अगर मैं सब जगहों के नाम लूँ तो बहुत जगह हैं, IMT में भी हम लोग जाते थे जी, बाईपास रोड के ऊपर भी काफ़ी थी, सेक्टर 82 में भी थी, तो ऐसी वहाँ एक्चुअल वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते, तो हम लोग वहाँ जब देते थे, और हम लोग सर ये देते थे कि जो वो लोगों ने कभी खाया नहीं, कोशिश हमारी ये रहती थी बच्चों के लिए हम लोग स्पेशल केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स, टॉफ़ीज़, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लेके जाते, जूसेस लेके जाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स देते थे उन लोगों को, क्योंकि वो वाकई उन लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंची और उनको शायद नहीं पता भी था कि ये चीज़ें हम लोगों के कभी पहुंची। जी 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 जी। जैसे मिशन जागृति ने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे बात हुई तो सोचा कि एक स्लम एरिया में हम लोग किसी बच्चे से ये सवाल करेंगे कि आपको आपका जन्मदिन पता है कि कब आप पैदा हुए या डेट क्या है आपका, तो नहीं पता था। जब हमने सर्वे किया तो 5-6 लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। एक लड़की थी काजल नाम की, जिसने हमें ये कहा कि अंकल मुझे नहीं पता बर्थडे क्या होता है। ओहो। तो बड़ा अब दिल को लगी वो बात, और मिशन जागृति ने वो जन्मदिन सर मनाया था, और सेक्टर 10 के स्लम एरिया में हम लोग गए थे जी, और वाकई में सर जो वो खुशी उनके चेहरे पे देख करके हम लोगों को जो सुकून मिला था
मैं बयान नहीं कर सकता सर। और उसके बाद जब से ये DRW का हम लोग करते हैं और जो डेली जो पेट भर के अपने घर जाते हैं जी, और जो हम अपने घर जाके चैन की नींद सोते हैं, वो एक अलग ही सुकून, वो एक अलग सुकून। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी देखिए, भोजन है, राशन है, जूते कपड़े हैं, ये तो चलिए आप दे रहे हैं या और संस्थाएं दे रही हैं, ये मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंच जाती हैं किसी न किसी तरह। क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है कि इन सब के साथ साथ किसी भी क्लस्टर में जाएं और वहाँ के लोगों की अंदर की वो चीज़ें देखें कि उनको एक्चुअल में कमी क्या है? एजुकेशन है, उनके स्पोर्ट्स हैं, या उनका खाना पीना है, या वहाँ की कोई नशे की लत तो नहीं है? क्या कभी आपने इन चीज़ों के लिए सोचा कि चलो हम ज़्यादा नहीं तो 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चों को हम यहाँ से उठाएं और उनको एजुकेट करें और उनको पढ़ाएं लिखाएं और आगे तक वो अपनी नौकरी का कम से कम बंदोबस्त उनका हो सके? कभी इस चीज़ पर काम किया है सर? हमने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। खाना तो आप 2 दिन खिलाओगे, 4 दिन खिलाओगे, फिर उसके बाद फिर उनको वहीं रहना। जब तक सर हम मिशन जागृति में रहे, जुड़े रहे जी, अपने अध्यक्ष होते समय भी हम लोगों ने बहुत सी ऐसी संस्थाएं और नहीं बहुत से ऐसे स्कूल्स भी हम लोगों ने चलाए थे जी। कई स्लम एरियाज़ में हम लोगों ने क्लासेस भी चलाई, टीचर्स भी रखे और पढ़ाते थे। और कुछ बच्चों को हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन भी कराए। अच्छा, बिल्कुल कराए और जेन्युइन कराए कि भी हाँ, क्योंकि हम लोग कहते थे उन लोगों को। एक बार हमने सर्वे किया तो हमें सेक्टर 10 का जो स्लम एरिया है वहाँ पे अगर सर मैं ये बताऊँ कि अगर 100 बच्चा है तो 100 में से 70 बच्चे जो थे वो एजुकेटेड हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छा, पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं। हमें भी बहुत खुशी हुई थी। अभी हम लोग फिर उन लोगों के वहाँ जो क्लासेस लगाने लगे, फिर हम लोगों ने योगा क्लासेस लगानी शुरू की, उनको एक्टिविटीज़ कराने लगे, उन लोगों के वो ड्राइंग्स कराने लगे, हम लोग स्कूल के तरीक़ों से उन लोगों को पढ़ाने लगे। और कभी डांस, कभी कुछ, ये चीज़ें हम लोग करते थे सर। ऐसा नहीं, बहुत कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन की उनको बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम पर। अगर एजुकेशन पे फोकस किया जाए, चाहे फरीदाबाद में एक जगह को चुन लीजिए और वहाँ पे आपको टीचर एक वहाँ पर अपॉइंट करें और वहाँ के उन बच्चों को शिक्षा अगर दें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सब। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की। सेक्टर 3 में हम लोगों ने एक रैन बसेरा जो था वो लिया था जी, बहुत अच्छा हमने उसको मेंटेन किया। वहाँ पे हम लोगों ने क्लासेस लगाई थी, सब किया था। लेकिन वो प्रशासन कहीं ना कहीं बीच में कभी कभी आ जाता है, तो बट फिर भी वो बच्चों को हम लोगों ने दूसरी जगह शिफ्ट करके हमने बहुत अच्छी लाइब्रेरीज भी बना रखी जी जी वहाँ पे जो जी। गौरव जी, अक्सर देखने को ये हमें मिलता है फरीदाबाद में, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 3,500 से ज़्यादा संस्थाएं फरीदाबाद में रजिस्टर्ड कही जाती हैं। बिल्कुल, कि इतनी संस्थाएं हैं। हर संस्था का अपना अपना एक तरीका है, अपने अपने सिस्टम से और अपने हिसाब से वो काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं, बहुत ही रेयर चांस ऐसे होते हैं कि वो संयुक्त रूप से एक साथ मिलकर समाज सेवा के लिए आगे आते हैं। तो क्या मिशन जागृति और DRW का संयुक्त रूप से अगर वो कोई काम करते हैं तो किस तरह का रिजल्ट रहता है? सर रिज़ल्ट हमेशा ही बहुत अच्छा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कोई नेगेटिविटी या कोई ऐसी नेगेटिव वाली बात की हो। और परवेश जी का तो हमेशा ही साथ रहता है। मैं भी उनसे हमेशा गाइड वो मुझे करते ही रहते हैं। और वो जैसे वृद्धाश्रम उनका वो चल रहा है एक प्रोजेक्ट, उसमें आप लोगों का कुछ सपोर्ट है? सब बिल्कुल है। जब हम लोग वो जगह देखने जाते थे तो हम सभी इकट्ठे जाते थे। जी जी। परवेश जी कभी अकेले नहीं चले सर। जी जी जी, उनको वही मैंने भी उनसे सीखा है कि हम लोग कभी अकेले नहीं चलते, बिल्कुल टीम के साथ ही चले हैं वो हमेशा। जी, और कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि अपना या मैंने कभी हमारी किसी टीम के ऊपर बंदे के ऊपर हमने ये कहा ये हमने करना है और ये आपको करना पड़ेगा, नहीं। जी जी जी। वो प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी सर शुरू हो जाएगा, इवन हो भी गया है। और बहुत जल्दी देखिए भगवान की दुआ रही तो बहुत आगे तक जाएगी मिशन जागृति भी और DRW। एकता जी कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी, एक सवाल है मेरा। दाल रोटी वाले शुरू होने के बहुत कम समय बाद ही गौरव जी ये कॉन्सेप्ट फरीदाबाद के बाहर भी नज़र पकड़ रहा था लोगों की। आपके साथ शायद फरीदाबाद से बाहर भी सेंटर स्टार्ट हुए और दाल रोटी वालों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। जी जी बिल्कुल। ये कैसे हुआ और ये बताइए कि फरीदाबाद के बाहर कहाँ हो रहा है? फरीदाबाद, मैं उसी पे आने वाला था। फरीदाबाद में भी हम लोगों ने सेक्टर 89 में अपना सेकंड DP बनाया था।
फिर हमें एक दिन बेंगलोर से हम लोगों ने एक्चुअली अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोगों ने बेंगलोर में अपनी डीपी शुरू की थी। एक साथ 4 एक दिन में 4 जगह वहाँ पे हम लोग खाना जो है जी। हमारी तरफ से जो है खाना पड़ता है। और बेंगलोर के बाद बहुत सी ऐसी जगहें हैं, पंजाब से भी हैं और पंजाब 1-2 जगह और भी हैं जहाँ से हमें कॉल्स आई थी कि भी हम लोग आपके साथ जुड़ के ये सब करना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो आई थी वो बेंगलोर की थी और बेंगलोर में तो हमारी अभी तक चल रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। हाँ, फरीदाबाद में लॉकडाउन के दौरान तो फिर भी इतना हम लोग नहीं बांट पाए, लेकिन वहाँ पे डेली हुआ। जी जी। वहाँ पे तो डेली बांटते थे हम लोग खाना। और कोई सवाल एकता जी? और मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोगों ने इंटर्नशिप का भी काम शुरू किया था। अच्छा, वो कैसे? बहुत से बच्चे थे जो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे जी। और बहुत से कॉलेजेस के बच्चे हमारे साथ जुड़े भी हैं। मतलब वो सब ने हमारा काम ही देखा है जी जी। कि भी आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने घर पे हूँ और मुझे ये आज ये चीज़ करना है, वो कई बार लेकिन क्या मैं नहीं कर पाता। जी जी, कई बार ये होता है कि इनिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई इनिशिएटिव ले लेता तो उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। जी। बस यही चीज़ हम लोगों के मन में आई थी। और आज भी अगर हम लोग पेट भरते हैं तो अपने मन को और अपने दिल को जो तसल्ली दे पाते हैं वो आप समझ सकते हैं। जी 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 जी। एक कुछ मैसेजेस इस तरह से भी आए हैं जो ये पूछ रही हैं कि अगर DRW का सदस्य बनना है जी, तो क्या कोई आपकी सदस्यता है आजीवन या वार्षिक, मतलब एनुअल या लाइफ टाइम? क्योंकि एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है जुड़ने वाले से और एक कमिटमेंट हो जाता है। तो क्या ऐसा कुछ आपने ऑप्शन रखा है? वैसे membership- अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई भी नहीं रखा संस्था रजिस्टर्ड कराने के बावजूद भी। लेकिन हाँ, आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट है, हमारा फेसबुक ग्रुप है। वेबसाइट का जो है वो www.dalrotiwale.com और फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए आप www.info.dalrotiwale.com पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आपके माध्यम से जो लोग भी आज इसको देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, हम लोग उनसे कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए। आप चाहे घर पे भी हैं तब भी आप हमसे जुड़िए। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ और आप लोगों का साथ हमेशा हमें चाहिए। एक विपुल जी हैं जो ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर वो दाल रोटी वालों से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे, और वो चाहते हैं कि आपकी मदद से वो दिव्यांगों के लिए एक भोजन का ऐसा कुछ कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो क्या DRW इस तरह की मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं एक तरह से दिव्यांगों को पार्टी हाँ, देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे जी, सर, इसी के लिए ही हैं हम लोग जी। और बिल्कुल करेंगे और आपका स्वागत करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि भी हम लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत सुंदर बात। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत जैसे सर आपने ये अभी बात कही, पहले हम लोग ये चीज़ नहीं करते थे, ना ही सोचते थे। बहुत जल्दी हम लोग बैंक के मतलब जो भी हमारे अकाउंट्स हैं ओपन होंगे अभी विद इन ए वीक। फिर हम एक QR कोड और प्लस IFSC कोड जो है वो लोग हम लोग मतलब पब्लिक में पब्लिश करेंगे उसको। जी। और क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेक्टर 15 में एक दिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो एक लड़का आया मेरे पास, करीब 12-13 साल का होगा। बहुत मतलब मैं वो बात इसलिए अब शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगा, खुशी हुई कि उस लड़के ने मुझे ऐसे पीछे से पकड़ा और मुझे अंकल बोला। और मैंने कहा हाँ जी बेटा, क्या चाहिए आपको? तो उसने मेरे हाथ में 50 रुपए का एक नोट दिया। लिटरली मतलब मैंने उसी टाइम वो सब ने देखा भी। मतलब उस दिन हमें अंदर से इतनी खुशी हुई कि अगर कोई खा रहा है उस चीज़ को तो ये नहीं कह रहा है कि भी मैं आपके यहाँ से, आप जो काम कर रहे हो, उसने मुझे ये कहा अंकल आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मतलब उस बच्चे की अगर सोच ऐसी हो सकती है तो बड़े तो हमारा साथ दे ही रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक संगीता जी हैं जो पूछ रही हैं कि DRW स्टूडेंट्स की जो हेल्प इंटर्नशिप की आपने बात की,
वो किस तरह से करेंगे, मतलब हाँ, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ और अब तो इंडिया में भी एक कल्चर है कि स्टूडेंट्स को कम्युनिटी वर्क दिखाना भी पड़ता है और इससे वो सीखते भी हैं, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे कम्युनिटी वर्क करें, तो उसमें DRW कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों को? मैम उसमें हम लोग इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उन लोगों को कि वो लोग हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ कुछ समय बिताएं, उस काम को देखें, उस काम को करें, और फिर वो अपने अपनी कॉलेज में जा कर के या अपनी यूनिवर्सिटी में जा कर के आप बताएं। फिर हम लोग के 45 डेज़ बाद उनको उसका जो सर्टिफिकेट है वो हम देंगे काम का, इस तरीके से। तो कैसे आपसे इस चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं? कोई आपका कोई हेल्पलाइन नंबर अलग से है, आपने कोई जारी किया हुआ है, कैसे? मैंने जैसे बताया कि हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, और ग्रुप पे भी हैं। आप लोग वहाँ पे हमें ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ देखिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वही मिल जाएगी। वैसे तो जी, जब से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स डेट्स के साथ मेंशन की हुई है। वैसे तो मेरे ख्याल से गौरव जी ने सभी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से सारी दे दी हैं, और काफ़ी विस्तार में हमने उनसे चर्चा भी की और बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया। और सेवा का भाव आपके मन में होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ आपको फिर रोक नहीं सकती, चाहे वो धन हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह के संसाधन हो, संसाधन अपने आप जुट जाते हैं। आपके मन की इच्छा होनी चाहिए और सही सोच और सकारात्मक सोच आपकी उसके साथ में जुड़ी होनी चाहिए, तो संसाधन और पैसा तो अपने आप ही जुड़ जाता है, और लोग भी अपने आप जुड़ते चले जाते हैं आपके साथ में। महामारी के दौरान बहुत से लोगों ने ज़रूरतमंदों की सेवा की। ये समय भगवान ने ऐसा सबको दिखाया है जिसमें चाहे वो अमीर से अमीर हो, हर किसी को भी ज़मीन पे उसने झुका दिया। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ खेलोगे तो वो रंग एक ना एक दिन अपना ज़रूर दिखाती है। बिल्कुल। और प्रकृति ने आपको दिखाई ही दिया है, तो अभी भी संभल जाइए। तो थोड़ा सा संभल कर रहें। कोरोना है, कोरोना में भी आप संभल कर रहें। आप जैसे समाज से भी समाज में निकल के और अपनी जान को जोखिम में डाल के आप सब लोगों तक पहुंचते हैं और खाना पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से या होटल मैनेजमेंट से जो बच्चे हैं, अगर वो इनसे कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं इनको, और वो 45 डेज़ बाद आपने जैसे बताया उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल इनकी तरफ से है। फरीदाबाद में मुझे लगता है एक पहली ऐसी संस्था है जो इस तरह की कोई इंटर्नशिप करवा रही है बच्चों को। तो बहुत अच्छा आपके साथ सर इंटरेक्शन रहा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें भी मिली, और आई होप कि जनता को बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को इनसे मिला होगा। इसी तरह से हम फिर से कल इसी समय 4 बजे हम आपके सामने उपस्थित होंगे किसी न किसी एक ऐसे ही इनके जैसे मेहमान के साथ में। एक अंतिम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं अपना। मैं वही लास्ट में आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे महामारी आई, सब ने उसको फेस किया है जी। जिनके परिवार के लोग चले गए, तकलीफ़ बयां नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा DRW की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, कि जैसे अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, हमें पता है हम ज़्यादा दिन इंडियंस हैं, हम लोग घर पे नहीं रुक सकते, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग अभी भी इसको सीरियसली लें। हाँ। घर से बहुत ज़रूरी अगर कोई काम हो तो ही निकलें, बहुत बहुत ज़रूरी हो तब निकलें, ऐसे नहीं निकलें। और इससे जब तक हम लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को हम लोग नहीं मानते, घर पे ही रहिए और मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए। बस यही सब अपने शहरवासियों से, क्षेत्रवासियों से और देशवासियों से प्रार्थना करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को यूँ ख़त्म ना करें। हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही गौरव जी ने कि अपने जीवन को बस ऐसे ही ख़त्म मत हो जाने दें जी। वैक्सीन की जो थोड़ी बहुत कमी थी अब वो पूरी होने लगी है। सरकार पूरा बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, हम सब लोगों के जीवन को बचाने के लिए उनका पूरा सहयोग चल रहा है। वैक्सीन भी अब आने लगी है, तो कोशिश करें कि आप सभी जितने भी हो सके आप सभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, वो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और
पता नहीं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, वो तो देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती तो फिर ज़रूर वो आ सकती है। ऑब्वियसली अगर आप इन सब चीज़ों का, कोरोना के नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो हो सकता है कि उस समय को हम टाल सकें। टालना ना टालना अब ये आप लोगों के हाथ में है। तो कोशिश कीजिए कि सभी नियमों का पालन करें, सरकार का साथ दें। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।